नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली के क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसका ये 30वां क्लास का वीडियो है। अगर इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखे तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है सीएजी को नियुक्त करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो बात करें शुंग वंश का, तो इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ मौर्य के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। ये आप याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है आज का, फर्म, मौस, शैवाल तथा कवक किसके द्वारा जनन करते हैं। तो ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनन करते, तो बीजाणु निर्माण के द्वारा जनन करते हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, तोताराम शर्मा डैश के प्रतिपादक हैं। तोताराम शर्मा निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादक हैं। तो पखावज के प्रतिपादक है तोताराम शर्मा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न है आज का, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते ही 6 नंबर प्रश्न को, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है निम्नलिखित में से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 127 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए वाकई में सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे और डेली की क्लास का वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो वर्ष 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। 8 नंबर प्रश्न है, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है। यानी अंकिता रैना का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है। तो टेनिस से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बिहार राज्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें केरल का, तो केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। कितना, तो 92.07%। ये आप याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1950 से 1970 के बीच हुई थी। ये आप याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में
किया जाएगा। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। तो जापान में किया जाएगा 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और एशियाई खेलों की अगर बात करें तो एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। जो हर प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पर कार्य करता है रॉकेट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें न्यूटन का पहला नियम का, तो इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। कब? 1761 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सा पंचवर्षीय योजना विफल रही? जी हाँ, भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये विफल रही थी भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना का, तो इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा, ये आप याद रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? तो निक्षेपण के द्वारा। यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 17 नंबर प्रश्न है, बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? बोनालू जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का वार्षिक त्योहार है? तो तेलंगाना राज्य का वार्षिक त्योहार है बोनालू। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है आज का, कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? इस तरह से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराने से संबंधित है कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल भी हो तो। 19 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है? गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है गांधी इरविन समझौते को। और गांधी इरविन समझौता की अगर बात करें तो ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ये आप याद रखेंगे क्योंकि वर्ष भी पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? देखिए ऑप्शन में से कौन सा भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बिहार राज्य जो है नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत में इंजीनियर्स दिवस यानी अभियंता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? देखिए ऑप्शन में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? तो तिलचट्टा का रक्त जो है ये लाल नहीं होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर
आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही जवाब है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और बात करें नाबार्ड का, तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का प्रमुख लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? देखिए ऑप्शन में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, ये आपको पहचान करना है। तो एक्सेल जो है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो दूध द्वारा दही का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? दूध द्वारा दही का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध द्वारा दही का निर्माण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न का, तो बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र डैश है, यानी बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें अधिक जानकारी का, तो CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaSO4 की अगर बात करें तो कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। CaCl2 की अगर बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। ये आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग SSC CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।